हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसके जे के बोस के अंडर जो है वो 5 मार्क्स हैं टोटल। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंडर हम फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रिजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंडर हम रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक का नाम है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे, एक इंडिविजुअल लेवल पे मैन को जिंदा रहने के लिए उसे बेसिक लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है। इसे इंडिविजुअल लेवल पे जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। एक इंडिविजुअल जो है वो पैदा हो गया है, अब इसे खुद को पैदा करने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पैदा हो चुका है। तो अब रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत क्या है? रिप्रोडक्शन जो है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो टॉपिक है इसके अंडर डिस्कस किया हुआ कि क्यों ज़रूरत है, वाई। वाई का जवाब हमें यहाँ पर मिलेगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड। तो हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने किस्म के सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑफस्प्रिंग्स को हम बेबीज कह सकते हैं, बेबीज प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है? ये एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पीशीज़ हम कहते हैं जो एक ही नस्ल के होंगे, जो एक ही किस्म के होंगे। फॉर एग्जांपल मैन, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ये एक स्पीशी हैं, जितने भी डॉग्स हैं ये एक स्पीशी हैं, जितने भी कैट्स हैं ये एक स्पीशी है। तो इस एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज़ के लिए, इस पॉपुलेशन को ज़िंदा रखने के लिए ज़मीन पे, एक कंटिन्यू लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि एक आर्मी जो है ये एक ना एक दिन मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ के बाद उसको अब अपना नस्ल जो है वो आगे चलाना है, तो वो सब करने के लिए इसे रिप्रोडक्शन करने की बहुत ज़रूरत है। अब हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की तरफ आएंगे। रिप्रोडक्शन जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स, बेबीज, जो बायोलॉजिकली जिनका स्ट्रक्चर होगा सेम, या जिनकी जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो सेम होंगी, और जेनेटिकली ये सेम होंगी, यानी इनका डीएनए कंटेंट जो है ये भी सेम होगा। तो रिप्रोडक्शन जो है इसकी वजह से हम क्या होता है, इसकी वजह से जो होता है वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज होती हैं। एक स्पीशी जो है कंटिन्यू रह सकती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, और ये मेन फीचर है लाइफ का जमीन पे। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यूजुअली दो ही किस्म होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक है एसेक्सुअल का और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल की डेफिनेशन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल का, और इसकी डेफिनेशन जो है वो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये उस रिप्रोडक्शन का वो किस्म है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है, पेरेंट जो है वो सिंगल है, और इसी से सारे नए इंडिविजुअल जो है वो बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेरेंट जो है ये एक ही है। यही फिर डॉटर सेल्स जो इनसे निकलते हैं, ये ऑफस्प्रिंग्स, न्यू बेबीज, इनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, ये बनते हैं। रिप्रोडक्शन करने का अब तरीका है, जैसे कि आप इंडिविजुअल बेसिक लेवल पे देखेंगे, सेल लेवल पे, ये सेल लेवल ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर दिखा रहा है कि हमें हमारी सारी सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। पहले ये डीएनए जो है वो कॉपी होता है, तो ये एक और डीएनए बनाता है, अपना ही फोटोस्टेट करता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस डीएनए ने खुद अपने आप को कॉपी किया और दूसरा डीएनए बनाया। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस, क्योंकि जो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में ही होता है, तो दो न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, तो उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। फिर डीएनए बनने के बाद, न्यूक्लियस बनने के बाद, अब इसे सेल apparatus की भी ज़रूरत है, क्योंकि खाली डीएनए कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये इसके इर्द-गिर्द सराउंडिंग में इस न्यूक्लियस के एक सेल बॉडी बनाता है, फिर ये लाइज़ होके कंप्लीट इंडिविजुअल बन के बाहर निकल जाता है, जिसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता ही नहीं है। जैसे कि सिंगल पेरेंट है ही, हमें ये पता ही है, सिंगल पेरेंट है तो उसे गैमेट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स,
जैसे कि हम में स्पर्म होता है ह्यूमन बींग्स में, और एग सेल्स फीमेल्स में होता है। ये जब प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है तो फ्यूजन का भी कोई मसला है नहीं। जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे अब, क्योंकि एक पेरेंट बॉडी है, वही जो है वो अपने आप को कॉपी करते हैं, फोटोस्टेट करते हैं, जो हम नॉन टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, फोटोस्टेट करते हैं खुद को, तो बनाता है दूसरी कॉपी। इनको हम क्लोन्स कहते हैं। ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। genetically identical to a parent. This is seen in all the unicellular organism. ये एग्जांपल है asexual reproduction की कि किसमें asexual reproduction पाया जाता है। ये एग्जांपल है इसकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कुछ और फ्यू प्लांट्स। अब asexual reproduction जो है इसके कुछ टाइप्स हैं खुद अपने, फॉर एग्जांपल फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिजेनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो आइए अब हम डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। इंडिविजुअल लेवल पे फिजन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, बडिंग क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, रिजेनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन की। फिजन जो है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप यही है, जो सबसे ज्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा में, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम में, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम में। अब फिजन के खुद अपने टाइप्स हैं। अगर फिजन से, फिजन मतलब लाइसिस, टुकड़े होना, अगर इस फिजन से दो डॉटर सेल्स पैदा हो गए, पेरेंट था, इसने दो न्यूक्लियस बना दिए, फिर इसे दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए, एक ये दूसरा ये, इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसकी एग्जांपल पैरामीशियम है। अगर फिजन से मनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए, एक नहीं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, उसे हम मल्टीपल फिजन प्रोड्यूस कह सकते हैं, या प्लाज्मोडियम जो है इसकी एग्जांपल है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, एक पेरेंट सेल थी, इसने अपने न्यूक्लियस को पहले कॉपी किया, जिसको मैंने डिस्कस किया, इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। एक डीएनए को कॉपी करके दूसरा डीएनए बनाना। इस सेल डिवीजन के बाद फिर ये सेल अपैरेटस इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बनाएगा, ताकि ये सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करे। इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, एक डॉटर सेल और दूसरी डॉटर सेल। ये बाइनरी फिजन के एग्जांपल है। अगर एक नहीं, दो नहीं, बहुत ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो गई, तो उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो दूसरा टाइप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, ये बडिंग है। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, एक स्मॉल सिस्ट, जैसे कि हम ह्यूमन्स में देख सकते हैं, किसी किसी को सिस्टस होते हैं, स्मॉल टाइप्स, छोटे छोटे वो एक्ने की तरफ होते हैं, इसे हम सिस्टस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में एक छोटा सा सिस्ट बन गया। तो सिस्ट बनने का प्रोसेस क्या है, सिस्ट बनने का प्रोसेस है सेल डिविजन का। जब सेल डिविजन कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर होते हैं, यहाँ पर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होती हैं, तो एक छोटा सा सिस्ट बनाता है। ये सिस्ट फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। जब सेल डिविजन और हो जाते हैं, तो ये बर्ड थोड़ा और बढ़ जाता है, और धीरे धीरे करके एक इंडिविजुअल मैच्योर बर्ड बनाता है। फिर ये इंडिविजुअली जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाता है, इसमें अब पेरेंट पेरेंट बॉडी की तरह कंप्लीट फंक्शंस आ गई, फिर ये खुद को डिटैच करता है इस पेरेंट बॉडी से, तो एक डॉटर सेल बनाता है। ये एग्जांपल है हाइड्रा की। बडिंग बडिंग जो यूजुअली होती है, ये हाइड्रा में होती है। बर्ड में रिमेन अटैच्ड टू न्यू पेरेंट बॉडी। अगर यीस्ट है, यीस्ट में यूजुअली बर्ड जो है वो अटैच होता है, वो डिटैच नहीं होता, या सेपरेट हो सकते हैं, जैसे कि अपने हाइड्रा में भी देखा। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो ये बर्ड है, ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब थर्ड टाइप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, वो है रिजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। रिजेनरेशन एक्चुअली एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है नहीं। ये जब फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका जो है वो कोई ऑर्गन उसका लॉस्ट हो गया, ये कट हो गया किसी तरह से, कोई इंसेक्ट जो है वो उस पर कोई इंसान चढ़ गया, तो उसकी बॉडी जो है वो उसके टुकड़े हो गए, तो उन ऑर्गन्स को जो उसने खोए हुए हैं, उनको वापस लाने की कोशिश जो है उसे हम रिजेनरेशन कहते हैं,
ये यूजुअली लिजर्ड्स में पाए जाते हैं। अगर आपने स्पाइडरमैन देखी होगी, अमेजिंग स्पाइडरमैन, तो उसमें वो लिजर्ड विलन होता है, वो अपने आप को रिजेनरेट कैसे करता है, वो टेल दोबारा। तो ये लिजर्ड्स की प्रॉपर्टी है। फ्रेगमेंटेशन जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोसेस है, जो बॉडी होती है पैरेंट बॉडी, इसमें बहुत सारे टुकड़े होते हैं, फिर एक टुकड़े से अलग अलग इंडिविजुअल बनता है। एग्जाम्पल्स क्या है रिजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन की, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा की बात हो रही है। एम्पुटेशन, एम्पुटेशन मतलब इसका जो है हिस्सा ये कट गया ऐसे, तो एक कटा हुआ हिस्सा जो है ये खुद को एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, सारे बॉडी पार्ट्स अपने आप में लाएगा, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल बन गया, यहाँ पर दूसरा इंडिविजुअल बन गया, इसे हम रिजेनरेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन में बहुत सारे टुकड़े होते हैं। अब कोई कह सकते हैं कि बडिंग और रिजेनरेशन में फिर फर्क क्या है। बडिंग में एक सिस्ट बनता है, सिस्ट से एक कंप्लीट बॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पर सारा खेल जो है वो कटिंग का है, कि ये पहले कट होना चाहिए, फिर ये यहाँ से अपना लास्ट पार्ट जो है वो फिर से उगाएगा, रिजेनरेट करेगा। अब एक और टाइप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये यूजुअली पाया जाता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो यही है। अगर हम आगे भी जो हम रिप्रोडक्शन करना है डिस्कस प्लांट्स में, तो उसमें एसेक्सुअल टाइप जो है वो यही है प्लांट्स में। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो भी वेजिटेटिव पार्ट है यानी बॉडी पार्ट जो होता है, जो हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल लीफ खाते हैं किसी का, स्टेम खाते हैं किसी का, रूट खाते हैं किसी का, इससे लीफ से, स्टेम से, रूट से सारा नया प्लांट ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी आर्टिफिशियल, ये हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं या हम ये नेचुरली कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम अगर बात करेंगे तो हम ब्रायोफाइलम में देख सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने ब्रायोफाइलम को दिखाया है। इस ब्रायोफाइलम से एक थोड़ा सा बड़ निकलेगा यहाँ पर छोटा सा, तो उस बड़ से सारा प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम आई भी कहते हैं। जैसे कि आपने पोटैटो में देखा है कि छोटे से आईज होते हैं, उस आई को हम जब जमीन में दफनाते हैं, फिर उस आई से एक नया पोटैटो जो है वो बाहर निकल आता है, प्रोड्यूस हो जाता है। किसी के स्टेम से, टर्मरिक है, जिंजर, इनमें आईज होती हैं, बर्ड्स होते हैं, तो इनसे प्रोड्यूस होते हैं नया प्लांट। रनोरस और स्टोलोनस की एग्जांपल ग्रासेस की, जैसे कि हम लॉन ग्रास उगाते हैं, एक जगह पे हम उसको उगाते हैं तो वो सारे लॉन में फैल जाता है। ये एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप है। स्ट्रॉबेरी, रनर्स, बल्ब्स, ऑनियन और लिली, ये सारा हमने देखा होगा हमारे जो गार्डन्स में, हमने ये देखा है कि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई हॉर्टिकल ऑर्चर्ड है जिसके घर में एप्पल्स है, उसने देखा होगा कि आर्टिफिशियली हम कैसे करते हैं, कटिंग से करते हैं, यहाँ पर ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या प्लांट टिश्यू कल्चर। ग्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं, जो हमें लेना है नीचे वाला रूट, हम जिसका लेते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। उस रूट में जो हम स्टेम डालेंगे उसे हम शियान कहते हैं। वो शियान हम फिक्स करते हैं नीचे वाले हिस्से में, जिसका रूट हम लेते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। फिर उसे हम रैपिंग करके, वैक्सिंग करके जैसे ग्राफ्ट बनाती है उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, जिसे हम पायबंद भी कह सकते हैं। और प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, इसमें हम सेल जो है, जो डिवाइड करने वाली सेल होगी, जिसमें डिवीजन का कैपेबिलिटी होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल हम जिसे कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 9th में, मेरिस्टेमेटिक सेल। ये लेते हैं, ये हम आर्टिफिशियल मीडियम में, जिसमें ग्रोथ मीडियम होगा, जिसमें ऑक्सीजन्स होंगे, जिसमें साइटोकाइनिन होगा, जिसमें जिबरलिक एसिड होगा, ये सारे हार्मोन्स होंगे, प्लांट हार्मोन जो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम इस आर्टिफिशियल मीडियम में इस सेल को ग्रोथ कराते हैं, फिर ये एक मास बनाता है, बॉडी ऑफ सेल्स बनाता है, जो इरेगुलर होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती है, उसे हम कैलस कहते हैं। उस कैलस से फिर एक कंप्लीट प्लांट बनता है।
स्पेशलाइजेशन जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, आर्टिफिशियल टेक्निक, जिसमें हम एक सेल को, मेरिस्टेमेटिक सेल को ग्रोथ करते हैं एक आर्टिफिशियल मीडियम में जिसमें हार्मोन्स होते हैं, फिर इस सेल से कैलस बनता है, फिर उस कैलस से पूरा प्लांट बनता है। तो एक और टाइप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है स्पोर फॉर्मेशन। ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई, ये हमने ब्रेड्स पे देखा होगा, हमारी रोटी जो होती है उस पर कभी कभी लगता है ब्रेड मोल्ड, ये स्पोर्स बनाते हैं जो कंप्लीट एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है। स्पोर जिसमें बनते हैं उस बॉडी को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोर बनाने वाली बॉडी, इससे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। तो जब एक जो ये स्पोर्स हैं, ये थिक स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट्स देम इन एडवर्स कंडीशंस। तो स्पोर्स बनाने की जरूरत क्यों होती है? यूजुअली जो टेम्परेचर होते हैं वो हार्श होते हैं, कभी एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, हॉट होता है, कभी एक्सट्रीम कोल्ड होता है, एसिडिटी होती है कहीं पर, कभी पर साल्ट ज़्यादा होता है। तो इस सब से बचने के लिए, एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए एक इंडिविजुअल जो है वो स्पोर बनाता है जो इसे प्रोटेक्ट कर सकता है, इसके अंदर जो भी जनरेशन की पावर है वो उसको बचाता है। फिर जब उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, वापस नॉर्मल टेम्परेचर आता है, नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं, तो ये स्पोर जो है वो बरिस्ट होते हैं स्पोरेंजिया से। फिर ये स्पोर डिस्पर्स होके अलग अलग जगहों पे पहुंच के एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। ये यूजुअली फंगाई में पाया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? पहला एडवांटेज यही है कि हम लार्ज नंबर पे प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, हम ग्राफ्टिंग करके बहुत सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एग्जैक्ट कॉपी बनती है जिसे हम क्लोन भी कहते हैं। एग्जैक्ट कॉपी, कोई डिफरेंस नहीं होता है पेरेंट और डॉटर सेल में। मनी सीडलेस प्लांट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा बनाना, बनाना जो है वो सीड बनाता ही नहीं है। तो ये बनाना जो है इसकी प्रोपगेशन हम करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, ग्राफ्टिंग वगैरह करके प्लांट टिश्यू कल्चर से हम प्रोड्यूस करते हैं ऐसे प्लांट्स को जिसका सीड होता ही नहीं है। लेस अटेंशन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स ग्रोन थ्रू एसेक्सुअल मीन्स देन थ्रू द सीड्स। इसको अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इसको ध्यान रखने का जरूरत भी नहीं है, ये खुद नेचुरली मेथड से ही ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? लैक ऑफ डाइवर्सिटी है। लैक ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स जो जीनस पेरेंट में है वही ऑफस्प्रिंग में भी है। क्लोन हमने जैसे कहा, पेरेंट में भी वही जीनस है, बॉडी है, वही डॉटर सेल में भी है, बेबी में भी वही। तो अगर पेरेंट को कोई डिजीज है वो डॉटर में भी, इसके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो सकती है। जो भी म्यूटेशंस नेगेटिव है, जो भी इसके खिलाफ है, यानी डिजीज है कोई वगैरह, वो ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो सकती है। तो सिंस ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व्ड, पेरेंट तो एक ही है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, तो डाइवर्सिटी जो है वो ऑर्गेनिज्म में बहुत कम है, इसमें इतनी वेरिएशन होगी नहीं। क्योंकि अगर हम देखेंगे रेप्लिकेशन के टाइम पे एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनने में थोड़ी सी वेरिएशन आती है, जैसे कि आप प्रिंटर्स में भी देख सकते हैं, कभी ना कभी फोटो स्टेट करने के टाइम पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर मिसमैच होता है, कहीं पर इंक पूरी आती नहीं है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी होता है कि डीएनए एग्जैक्टली कॉपी होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई जीन रह जाता है, कोई ना कोई बेस रह जाती है जहां पर एक कॉपी नहीं होता है। तो ये सारी वेरिएशंस आती है एक इंडिविजुअल में, पर यहाँ पर ऐसा है नहीं, वेरिएशंस आती हैं पर बहुत कम होती है जो हमें दिखती भी नहीं है। दे आर अनेबल टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब वेरिएशन आई ही नहीं, पेरेंट में भी वही जीन है, ऑफस्प्रिंग में भी वही जीन है, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही जीन है, वही जेनेटिक्स है ऑर्गेनिज्म की, तो ये एनवायरनमेंट अगर चेंज होगा भी तो ये अपने आप को अडॉप्ट कर नहीं पाएंगे, ये अपने आप को बदल नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे उस एनवायरनमेंट से। तो अगर एक चेंज आ गई एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जाम्पल कभी एसिडिटी आ जाती है, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है अंटार्कटिका जैसे इलाकों में, तो सारा स्पीशीज जो है वो खत्म हो सकते हैं। जैसे कि आप बैक्टीरिया की एग्जांपल ले सकते हैं, बैक्टीरिया का माहौल अगर हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स खा के हम इसका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, तो ये अपने आप को बचा नहीं पाता है। वही बैक्टीरिया बच सकता है जो अपने अंदर अपने आप को वेरिएशन लाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब खत्म हो गई, तो अब हम जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो है, इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा पैदा होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उसमें एक मेल गेमेट की जरूरत होती है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गेमेट की जरूरत है जिसे हम एग कहते हैं। ये जब फ्यूज होते हैं एक दूसरे से, ये जब मिल जाते हैं एक दूसरे से, ये बनाते हैं एक सेल जिसे हम जायगोट कहते हैं। तो जायगोट का पावर यही होता है कि ये पूरे इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। फिर ये जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर बेबी बनता है। तो मतलब ये है, वहां पर हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट की जरूरत थी, जहां पर पेरेंट दो होते हैं, जिसे हम एक को कहते हैं मेल पेरेंट को हम फादर कहते हैं, और फीमेल पेरेंट को हम मदर कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म सो प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डाइवर्स। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डाइवर्स होगा, इसके जीन्स में बहुत सारा वेरिएशन होगा। क्योंकि जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, ये जब अपने आप को डीएनए जो है इसने कॉपी किया होगा, इसने खुद में थोड़ी वेरिएशन लाई होगी, फीमेल पेरेंट ने खुद अपने अंदर थोड़ी सी वेरिएशन लाई होगी, तो इसके वेरिएशन भी जमा हो गए, इसके वेरिएशन भी ऐड हो गए। तो ये जब बेबी में आते हैं, इसमें इसके भी थोड़ी वेरिएशन आ गई, तो इसके भी थोड़े वेरिएशन आ गई, तो जो भी है डाइवर्सिटी आ गई। डीएनए तो सेम होगा पर आइडेंटिकल नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। सिमिलैरिटी होगी डीएनए में पर आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि सारा जो डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जीनस जो है वो इस बेबी में थोड़े कुछ जीनस हैं वो डिफरेंट होंगे पेरेंट और मेल और फीमेल पेरेंट से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर पाया जाता है? ह्यूमन्स में ऑब्वियस एग्जांपल है। प्लांट्स में आ जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स यूजुअली, और बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले ही डिस्कस किया, जो जहां पर सीड्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, बनाना एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हमने डिस्कस किया। अब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे प्लांट्स में। तो यहाँ पर प्लांट तभी बनेगा जब यहाँ सीड होगा। जो गमीट यहाँ पर है प्लांट्स में उसे हम सीड कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की जो डेफिनेशन है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट जो है ये होती है थ्रू फ्लावर्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट्स में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्लावर है। अगर आप ह्यूमन्स की बात करेंगे तो वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है जिसे हम फ्लावर कहते हैं। जो एसेंशियल वर्ल्स हम पार्ट्स को भी कहते हैं, फ्लावर्स के हैं उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, और गायनेशियम, जो ही यही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं यूजुअली फ्लावर के। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन ब्रॉडर सेंस। और अगर हम फ्लावर में झांकेंगे कि फ्लावर में कौन सी चीज जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, वो एंड्रोशियम है और गायनेशियम है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें मदद देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रोशियम का पार्ट और गायनेशियम का पार्ट, डिफरेंट वर्ल्स है यहाँ पर। आप यहाँ पर सेपल देख सकते हैं, पेटल देख सकते हैं, स्टेमन एंड पिस्टल। पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर्स, जिनकी हमें रिप्रोडक्शन में जरूरत नहीं है उन्हें हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, और जिनकी हमें जरूरत है उन्हें हम एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं। एसेंशियल वर्ल्स वो हैं जो हमें रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं, नॉन एसेंशियल हमें रिप्रोडक्शन में मदद नहीं देते। तो सेपल्स और पेटल्स का काम क्या है? सेपल्स और पेटल्स ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो सेपल्स का पार्ट क्या है? ये जो भी इनर हमारा सारा डेलिकेट मामला है, तो हम हमारे सारे जो भी डेलिकेट पार्ट्स फ्लावर के हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेपल्स का जरूरी होना है। और अगर सेपल ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल होगा, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेपल ये ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस में मदद देगा। तो जो भी यहाँ पर ये पेटल है, ये सारा ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटल्स की बहुत सारा जरूरत है। और पेटल्स
पेटल्स व्हेन दे आर कलर्ड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पेटल्स का काम है ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर के पेटल्स होते हैं तो डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं इनकी अलग अपना एक एसेंस होता है, क्योंकि जब डाइवर्सिटी होती है कलर्स की तभी दूसरे लोगों को एक खुशी होती है। इसी तरह इंसेक्ट जो भी हैं ये भी अट्रैक्ट होती हैं पेटल्स की तरफ जब डाइवर्सिटी होती है कलर्स की। अब एसेंशियल वर्ल्स की हम बात करेंगे। इसमें आता है एंड्रोशियम एंड गायनीशियम। दे आर कॉल्ड एसेंशियल एंड रिप्रोडक्टिव वर्ल्स ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि यही मेन पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं। एंड्रोशियम यूजुअली मेल पार्ट है, गायनीशियम यूजुअली फीमेल पार्ट है। एंड्रोशियम जो है प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन, जिसे हम मेल गेमेट भी कह सकते हैं, कंटेनिंग मेल गेमेट्स। एंड गायनीशियम जो है ये प्रोड्यूस करते हैं ओव्यूल्स, ये फीमेल गेमेट्स होती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की एग्जांपल हम बात कर सकते हैं। ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें बोथ मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होगा, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की एग्जांपल जो है वो है हिबिस्कस। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें एक ही पार्ट होगा, या इनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इज पपैया। अब एंड्रोशियम की हम बात करेंगे। एंड्रोशियम को हम दूसरा नाम भी देते हैं स्टैमेन। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। यहां पर आप देख सकते हैं एंड्रोशियम को हम स्टैमेन भी कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर। इस एंथर में प्रोड्यूस हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स जो मेल गेमेट है, और फिलामेंट ये इसको सपोर्ट करता है एंथर को। इसी तरह हम देखेंगे गायनोशियम, उसको हम बोलते हैं पिस्टल भी। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा। इस स्टिग्मा पे पोलन्स जो है वो रिसीव हो जाते हैं। स्टाइल जो बीज का हिस्सा है, और ओवेरी ये मेन पार्ट है। इस ओवेरी में जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ओव्यूल्स जो फीमेल गेमेट्स होते हैं। अब पॉलिनेशन की हम बात करेंगे। जैसे कि हमने देखा पेटल्स जो है वो पॉलिनेशन में हमें मदद करते हैं, कैसे? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर, मेल गेमिट्स जब ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल गेमिट्स की तरफ प्लांट में, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एंथोरस से जो स्टेमन्स में होते हैं, यहां से ट्रांसफर होते हैं मेल गेमिट पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट होता है, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन किस लिए जरूरी है? ये फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जब मेल और फीमेल गेमेट एक दूसरे से मिलते हैं और जायगोट बनाता है। अब पॉलिनेशन के दो टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम एलोगैमी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब एक ही फ्लावर होगा, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं और वहीं पर वो पॉलिनेशन करता है, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है जब एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स उठते हैं तो दूसरे फ्लावर पे ये गिर जाते हैं, तो वहीं पर वो अपनी फर्टिलाइजेशन करता है, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें बहुत सारे एजेंट्स की जरूरत होती है जो ये करते हैं। हम ये ह्यूमन लेवल पे भी करते हैं, वाटर करता है, विंड करता है, इंसेक्ट करता है, बर्ड्स करते हैं, बैट्स करते हैं। जो ये पोलन ग्रेन्स जब ये फ्लावर्स पे बैठते हैं तो पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके ये दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर करते हैं, इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। जैसे कि आप मई में देख सकते हैं कश्मीर में बहुत सारा जो वो रुई होती है पॉपुलर ट्रीज की, वो एक्चुअली पोलन ग्रेन्स ही होते हैं जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं विंड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन, इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी के ओवरी में जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन करेंगे इस ओवरी में। तो क्रॉस पॉलिनेशन में
एक फ्लावर के पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, पॉलिनेटर होता है यहाँ पर इंसेक्ट, बीज, हनी बीज, ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठेंगे तो फिर लास्ट पे ओवरी में जाके मिलेंगे, एक ओव्यूल पे फर्टिलाइजेशन करेंगे वहीं पर। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? पॉलिनेशन जो है ये फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, यही फर्क है। पॉलिनेशन ट्रांसफर है, पोलन ग्रेन मेल गेमीट का फीमेल गेमीट की तरफ, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जब एक फ्यूजन होता है, जब मेल और फीमेल गेमीट एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नई सेल बनाते हैं जिसे हम जायगोट भी कहते हैं, जिसे फिर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो ये पहले स्टिग्मा पे होगा, रिसीव होगा स्टिग्मा पे, जो फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा पे ये एक पोलन ट्यूब बनाएगा, इस ट्यूब के थ्रू ये ओव्यूल ओव्यूल तक पहुंच जाएगा जो ओवरी में होता है प्लांट के। तो ये बात याद रखनी है, जो ओव्यूल्स हैं ये सीड बन जाते हैं फिर मैच्योर होके, और जो ओवरी हैं ये फ्रूट बन जाता है। इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जैसे कि हम देखते हैं एप्पल फॉर एग्जांपल एक फ्रूट है, इसके अंदर जो सीड्स होते हैं उसी सीड के अंदर जो जायगोट होता है फिर वही बनाता है एक न्यू प्लांट। जब ये यहाँ पर फ्यूज होते हैं, ये यहाँ पर एक पोलर न्यूक्लियर प्रोड्यूस करता है। दो पोलन ग्रेन में दो पोलर न्यूक्लियर होते हैं, मेल न्यूक्लियस होते हैं। ये जो ओव्यूल में भी दो न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियस। एक मेल न्यूक्लियस एक पोलर न्यूक्लियस से मिलकर जायगोट बनाता है, तो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से फीमेल न्यूक्लियस से मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है। जो जायगोट है वो फिर एक एम्ब्रियो बनाता है जिसके सीडलिंग निकलता है, तो एंडोस्पर्म का काम जो है ये इसको फोड़ देता है जब तक ये सीड में होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा सरफेस ऑफ पिस्टन जनरेट टू न्यू मेल न्यूक्लियर। जो पोलन्स हैं ये फीमेल स्टिग्मा पे पहुंच के ही दो मेल न्यूक्लियर बनाता है। ओव्यूल जो है ये एक्सल होती है, इसके भी दो पोलर न्यूक्लियर होते हैं। एक मेल न्यूक्लियस जब फ्यूज होते हैं दो पोलर न्यूक्लियस के साथ तो एंडोस्पर्म बनाता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड का मतलब है इसमें 3 टाइम्स क्रोमोसोम होते हैं ज्यादा देन द गेमीट्स। अगर गेमीट के फॉर एग्जांपल हम क्रोमोसोम नंबर जो है वो यूजुअली दिखाते हैं n से, गेमीट में होता है n नंबर, इसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। और जब 3 टाइम्स ज्यादा गेमीट्स हो गए, गेमीट क्रोमोसोम्स होंगे गेमीट से, इसे हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। तो एंडोस्पर्म एक ऐसी सेल होती है जो ट्रिप्लॉइड होती है प्लांट्स में। दूसरा मेल न्यूक्लियस फ्यूज होता है एग सेल के साथ, तो ये जायगोट बनाता है जो फ्यूचर प्लांट बनाता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी को बन जाता है फ्रूट और ओव्यूल को बनता है सीड। थैंक यू।